इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फॉर्मर मेयर राजेंद्र शर्मा जी हैं। आपको बताना चाहूँगा कि इनके 10 ओवर में जो कामकाज रहे वो आपको भी पता होगा किस तरीके से इन्होंने स्मूथली काम किए और लोगों को कहीं ना कहीं राहत देने की एक बाकायदा तौर पर कदम उठाया। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। सवाल रहेगा, अब बड़ा वक्त हो गया है और इलेक्शंस असेंबली भी हो गए हैं, पार्लियामेंट इलेक्शंस भी मुकम्मल हो चुके हैं। अब इंतज़ार हो रहा है कि यूएलबी इलेक्शंस कब हो, अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस कब हो, क्योंकि ये जब इलेक्शंस होते हैं तो लोगों के अंदर एक होप जाग उठती है और कहीं ना कहीं उसके थ्रू जो है कई सारे लोगों के काम निकलते हैं। सो व्हाट यू एक्सपेक्ट के किस तरीके से जो है अब इलेक्शंस होने चाहिए और क्या कुछ स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? देखो, मोदी जी ने रेड फोर्ट से ये आह्वान किया था कि हमारी 3 टायर जो डेमोक्रेसी है उसके लोगों को बहुत फ़ायदे होते हैं और उनका एक्सेस बढ़ता है। और उन्होंने अपने प्रॉमिस के मुताबिक यहाँ बहुत देर के बाद 2005 के बाद 2018 में इलेक्शंस करवाए लोकल बॉडीज़ के, और उससे लोगों को फ़ायदा मिला। और आपने देखा हर जो हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था उसने कोविड में और उसके बाद वाले समय में इतना जम के काम किया कि उसमें हमारे 2 पार्षद लोगों की सेवा करते करते एक्सपायर भी हो गए। और सब ने बेहतरीन काम करते हुए अपने अपने वार्ड्स में लोगों की जन सुविधाओं को बढ़ाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ये जो 5 साल की हमारी कॉरपोरेशन रही, इसमें ऐतिहासिक निर्णय हुए, बड़े फैसले। आप ये समझें कि जब हमारी कॉरपोरेशन बनी थी जी। वहाँ 25 करोड़ रुपया 75 वार्ड्स के ऊपर कैपिटल बजट था। ओनली 25 करोड़ फॉर 75 वार्ड्स। ये बढ़ता बढ़ता 4 साल में 61 करोड़ हुआ। और मैं तो एक ही साल के लिए मेयर बना था फॉर द लास्ट टेन्योर, बिल्कुल। 1 साल के लिए। तो तब हमने इसको बढ़ाकर 162 करोड़ कर दिया एक ही साल में। अचीवमेंट। तो अभी आप ये देखें ये कितना बड़ा काम हो गया। और डेवलपमेंट होगा कहाँ से? तभी होगा जब हमारी प्रॉपर प्लानिंग होगी और रिसोर्सेज होंगे। तो रिसोर्सेज भी हमने बढ़ाए और प्लानिंग को भी आगे लिया। और यही नहीं, सिर्फ यूजुअली अगर आप देखेंगे हमारा कोई भी जो बजट है वो रिलीज होता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। 50% अगस्त में जब रिलीज होगा तो सितंबर अक्टूबर में टेंडरिंग होगी और अक्टूबर नवंबर में उनकी अलॉटमेंट होगी और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क शुरू होगा। तो पहली बार इस कॉरपोरेशन में ऐसा हुआ, जो भाजपा की कॉरपोरेशन थी, जिसमें हमारे जो पैसे हैं वो मार्च महीने में भी आए और जून महीने में भी आए। ड्यूल। और एग्जीक्यूशन हमने समय से पहले कर दी। 6 महीने पहले हमने एग्जीक्यूशन करते हुए ये जो लैप्स होने थे पैसे वो बच गए। और आपने देखा होगा उस 1 साल में पूरे जम्मू शहर में आपको काम ही काम नज़र आया, हर जगह काम हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इसके लिए मैं धन्यवाद भी करूँगा हमारे एलजी साहब और तब के चीफ सेक्रेटरी खैर सर, अरुण कुमार मेहता जी, क्योंकि उन्होंने भी सहयोग दिया। और इन टाइम तभी काम होते हैं जब सभी कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस भी हो। कई बार ऐसा भी होता है एक दूसरे के ऊपर। अच्छा सर, एक सवाल और रहेगा। 1 साल आपको मिला था और 1 साल जिस तरीके से आपने काम किया, जुनून, जज्बे, मेहनत से, तो सोच क्या थी कि आने वाले वक्त में क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि 1 साल बहुत कम वक्त होता है, तो आने वाले वक्त में स्ट्रैटेजी क्या थी, क्या सोचा था और क्या करना था? देखो, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी। लोग ये कहते थे कि नेता मिलते नहीं हैं। तो मेरा जो 22 साल का एक्सपीरियंस था ग्राउंड लेवल का,
दूसरा क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हुए लोगों को राहत देना, एम्पावरमेंट ऑफ अ मेयर्स ऑफिस, ये बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था, उसके ऊपर मैंने काम किया। तीसरा, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सर्विसेज देने के लोगों को प्रयास किया। अब आप इसमें देखिए, आपको ये शायद जानकारी होगी जी। हमने एक वहाँ रेजोल्यूशन पास किया, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ए कॉर्पोरेटर मस्ट बी ए ग्रेजुएशन। ये हिंदुस्तान में Criteria। कहीं पास नहीं हुआ, लेकिन इस कॉर्पोरेशन ने किया। वो क्यों किया? वो इसलिए किया कि सभी कहते थे कि अगर 4th क्लास एम्प्लॉइज की क्वालिफिकेशन है तो कॉर्पोरेटर की क्यों ना हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की क्यों ना हो। तो ये मेरे जहन में था, मैंने कहा प्रश्न तो वाजिब है, इसके ऊपर हमें काम करना होगा, तो ये हमने लाया। इसी प्रकार से ट्री अथॉरिटी, देर आर ओनली फ्यू कॉरपोरेशंस इन द कंट्री जिसके पास ट्री अथॉरिटी है, वो भी यहाँ हमने इम्प्लीमेंट करा। ट्री अथॉरिटी में क्या रहता है, आपका सोशल फॉरेस्ट्री और कॉरपोरेशन के अंदर जितने भी पेड़ काटने हैं, लगाने हैं, नंबरिंग करनी है, वो अब कॉरपोरेशन करेगी। पहले ये अपना डिपार्टमेंट करता था, तो ये बिग चेंज हुआ। अब इसके मेयर के अंडर 2 DFO काम करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था लोगों की सहूलियत के लिए। दूसरा, अवेलेबिलिटी के लिए 9 से लेकर 11 बजे तक मैं ऑफिस में बैठता था और सिर्फ कॉरपोरेटर्स और आम जनता को मिलता था। जो कॉन्ट्रैक्टर थे या अधिकारी थे उनको मैं बोलता था अब कमिश्नर के पास जाओ। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जो मेरे सोच में था कि ऐसा करना है ताकि लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इसके साथ साथ में पॉलीथीन के ऊपर एक इतना बड़ा हमने अभियान चलाया जिसमें हरदीप पुरी जी सेंटर से आए और खुद में DRDO में जाके एक कैरी बैग निकाला जो सेल्फ डिकम्पोजेबल था, 90 दिन में वो खुद ख़त्म हो जाता था। उसकी लॉन्चिंग हुई और उस लॉन्चिंग में ऑडियंस कौन थी? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लोकल बॉडीज, अर्बन एंड रूरल बोथ, ये उसका ऑडियंस था। तो वो लॉन्च करवाया। इसी प्रकार से मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला आप एक अभियान चलाओ भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू। तो मैंने कहा सर मैं भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू नहीं कह सकता क्योंकि उससे तो ये मालूम होगा कि सभी भ्रष्ट हैं। मैं इसको थोड़ा सा दूसरा नैरेटिव देना चाहूँगा। तो कहते क्या? मैंने कहा मैं कहना चाहूँगा ईमानदार जम्मू, शानदार जम्मू, ताकि लोगों को पहले ईमानदार बनने का चांस तो दो। हम उनको चांस ही नहीं देते ईमानदार बनने का, तो हम सीधे कहेंगे भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू। तो वो जो अभियान था उसको युवा पीढ़ी ने बड़ा सराहा और हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और साथ में हायर सेकेंडरी स्कूल सभी जगह गया और उसमें आप समझो कि कम से कम मैंने 30,000 स्टूडेंट से इंटरेक्शन की। That's a big achievement। 30,000। और उनमें 3 बातें थी। मैंने सबसे बड़ा उसमें रखा था कि जब तक इलेक्शन प्रोसेस में हमारा पैसा लगना बंद नहीं होगा, वी आर नॉट गोइंग टू गेट ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल सर्विसेज। दूसरा, वी हैव ए राइट टू हैव ए एजुकेटेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और तीसरा, वर्किंग इज एन एटीट्यूड, काम करना एक नीयत होती है। जिसकी काम करने की नीयत होगी वो सबके लिए काम करेगा, और जिसकी नीयत नहीं होगी वो कहेगा मैं शर्मा हूँ, मैं वर्मा हूँ, मैं गुप्ता हूँ, मैं कुछ और हूँ, तो वो कैमोफ्लेजिंग करेगा। तो इसलिए ये 3 पैरामीटर को देखते हुए हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन का चयन करना है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा अभियान चला, लोगों ने इस पर काफ़ी बात की। आज भी वो बोलते हैं जब मैं मिलता हूँ, ईमानदार जम्मू, शानदार जम्मू, मुझे देख कर, तो उसमें मुझे अच्छा लगता है कि वो इसको याद रखते हैं। इसी प्रकार से लावारिस हस्तियों का विसर्जन, हिंदुओं में एक रीति रिवाज होता है कि क्या है कि जब किसी का संस्कार होता है उसके बाद उसका अंतिम संस्कार के लिए गंगा में उसकी अस्थियों को विसर्जन करते हैं। तो वो 100 लोगों की यहाँ हुई ही नहीं थी, तो उनका किया। और
वो भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। उससे मेरा क्या संदेश देना था कि आजकल हमारे जम्मू शहर में जो पेरेंट्स हैं वो अकेले रह गए हैं और उनके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चले गए हैं। उनको मन में ये चिंता रहती है कि मेरा क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे कौन देखेगा। वो उनको मैंने एक मैसेज दिया कि हम उनकी देखभाल के लिए बैठे हैं। और बहुत लोगों के फ़ोन भी आए मुझे कि जनाब अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा संस्कार आप करेंगे। तो मैंने कहा ये देखो, कोई दूर कहीं बैठा है और उसने हम पे भरोसा किया, वो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी वो। और मैंने उनको आश्वस्त किया कि आप चिंता मत करें, तो हम यहाँ जो कॉरपोरेशन है और साथ में जो यहाँ के मेयर हैं, और हम अगर नहीं भी होंगे हम तब भी आपके लिए तत्पर रहेंगे। आप सिर्फ हमें फ़ोन करना, कोई भी आपको सुविधा चाहिए होगी हम आपको देंगे। तो ये क्या है, सोसाइटी का विश्वास जब बनता है किसी इंस्टीट्यूशन पे तो वो एक सफलता रहती है। अच्छा सर, एक और सवाल है, व्हाट इज़ योर टेक ऑन क्राइम्स एंड जिस तरीके से ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखो, ड्रग्स और क्राइम ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। आपको मालूम है कि मोदी जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट और साथ में अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्शनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जम्मू कश्मीर में किया, ये फास्ट अर्बनाइजेशन की वजह से जो लैंड की वैल्यू है वो बढ़ी है। लैंड की वैल्यू बढ़ने के कारण जो सरकारी ज़मीनें हैं उन पे एनक्रोचमेंट भी हुआ है, चाहे वो नज़ुल की लैंड हो, कस्टोडियन लैंड हो, घास चराई हो, सभी लैंड्स के ऊपर खासकर आप सुपवाल से लेकर बड़ी ब्राह्मणा और उसके बाद बलोल खड्ड जो हमारी सुजमा से शुरू होती है और मार तक जाती है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिंग रोड, यहाँ ये क्राइम रेट बढ़ा है। उसका कारण है एप्रिसिएशन ऑफ लैंड वैल्यू, और उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और ये बलोल जो खड्ड है इसके दोनों तरफ वहाँ ये जो ड्रग्स का इशू है, ये वहीं पे सारे ये ड्रग माफिया वहाँ से ऑपरेट करते हैं सारे ये। तो ये हमारे लिए एक बहुत गंभीर समस्या बन गई है, खासकर जम्मू में और कश्मीर में भी ये इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये तो पूरी स्टेट के लिए इश्यूज़ हैं। इसके लिए हमें आगे आके काम करना पड़ेगा। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए आपने देखा होगा आए दिन घटनाएं होती हैं। अभी पिछले दिनों यहाँ कुछ ग्रेटर कैलाश में हुई, कुछ जीवल में हुई, कुछ वहाँ बिश्नाह में हुई, हर जगह हुई। ये चिंता का विषय है और इसका एक कारण यही भी है कि हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते और कुछ ऑफिसर्स अपनी पोस्टिंग्स बार बार इन्हीं जगहों पे करवाते हैं एंड दे आर इन नेक्सस नाउ, कि चीज़ें तब बदलती है जब हम किसी और को भी काम करने का मौका दें। जब वही आदमी रिपीट होके आता है तो वो पूरा एक नेक्सस बन जाता है। जब नेक्सस बन जाता है तो जो ऑफिसर्स का और बाकी लोगों का जो गैप है वो ख़त्म हो जाता है। जो क्रिमिनल्स हैं वो उनसे फ्रेंडली हो जाते हैं। तो जब वो फ्रेंडली हो गए तो उनको पता है कि मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। और मोर ओवर मैं ये कहूँगा, जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है उनको रात के समय गश्त लगानी चाहिए। मैं बहुत कम देखता हूँ, रात को खुद निकलता हूँ ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है कहाँ नहीं। आज हर व्यक्ति, बहुत से लोग मैंने पाए जो गाड़ी में बैठ के नशा कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी का भी नक्शा हो, लेकिन उनको पूछता कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है। अब पूछना तो एक आम नागरिक तो पूछेगा नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर मानता हूँ कि सोशल पॉलिसिंग उसका भी एक काम है, महिला वेलफेयर कमेटीज़ का है, पूर्व पार्षदों का है, एमएलएस का है, इनका भी काम है। लेकिन वो हर जगह तो पहुँच नहीं सकते। और वहाँ पहुँचेगा कौन? लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, वो कौन है? पुलिस डिपार्टमेंट है। उनको अपने इन्फॉर्मर रखने हैं, उनको अपना सोर्स जनरेट करने हैं और उनको इस पे काम करना है। लेकिन वो सॉर्टिस नहीं करते हैं रात को, रात में अपने अपने एरिया में चक्कर नहीं लगाते हैं, इसलिए चोरियों की वारदात भी बड़ी है। तो ये सब हमें कड़ा संज्ञान लेते हुए जो हमारे डीजीपी हैं उनको देखना पड़ेगा कि इसको हम कैसे लाएं और लोगों को विश्वास आए कि चीज़ें बदलेंगी। और हमारे लिए ये डिपार्टमेंट्स हैं, अभी ये विश्वास थोड़ा सा धूमिल हुआ। खैर,
बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इट वाज ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू। जिस तरीके से अपने टेनओवर में इन्होंने काम किया है बाकायदा तौर पर काबिल तारीफ़ है, और आने वाले वक्त बताएगा कि क्या कुछ स्ट्रेटजी रहेगी इनकी और किस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर की, ख़ासकर जम्मू की, आप फिर पूरे जितने भी ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं उनके लिए काम करेंगे। दिखती रही है द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।